आज आपका फिर से रघुनाथ स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो अपना सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा 11th कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़। इसको हिंदी में अगर बात करें तो बोलते हैं इसको व्यवसाय अध्ययन। क्या बोलते हैं? व्यवसाय अध्ययन। कई जगह देखो इस बिजनेस स्टडीज़ को जो बोला जाता है वो बिजनेस मैनेजमेंट भी बोला जाता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है, मतलब व्यवसाय प्रबंध भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यवसाय प्रबंध। मैनेजमेंट की बात ये कर रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट भी इसको कहा जाता है। आज का जो ये वीडियो है, देखो आप सभी जो है वो 10th क्लास से 11th में आए हो, तो आप लोगों के लिए ये जो सब्जेक्ट है बिल्कुल नया है। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले इस जो सब्जेक्ट में अपना जो सिलेबस है, सिलेबस मीन ये कि अपन जो पूरी साल ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें अपन को चैप्टर्स कौन कौन से रीड करने होते हैं, तो उस चैप्टर्स की तो बात अपन को पता होनी चाहिए ना। आज सीधा ही मैं अगर आपको मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूं तो आप पूछोगे सर ये चैप्टर कौन सा है, कहाँ से आया है। तो इसकी समस्या के समाधान के लिए आज का जो पूरा वीडियो है वो किससे रिलेटेड रहेगा? आपकी बिजनेस स्टडी के सिलेबस से रिलेटेड रहेगा। ठीक है कि आपकी बुक में कितने तो पार्ट है। अब देखो आपकी जो बिजनेस स्टडीज की जो बुक है, आपकी जो बीओ की बुक है, इसको बीओ भी बोलते हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोला जाता है, बीएसटी भी आप बोल सकते हो। तो इसमें आप लोगों की जो बुक है वो बुक तो सिंगल है। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये मेरे पास में अभी हिंदी मीडियम की बुक है। हिंदी मीडियम में इस प्रकार की बुक चलती है ये, ठीक है, आपको बुक दिख रही होगी अच्छे से। और इंग्लिश मीडियम वाली बुक है वो भी आप इंग्लिश मीडियम बोल के अगर परचेज करोगे तो वो आपको मिल जाएगी इजीली। अब इस बुक में जो है, इस बुक में आपको क्या दे रखा है, 2 पार्ट्स में बुक को डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। समझ में आ रही है? बुक एक ही है, पार्ट कितने हैं? 2। देयर आर 2 पार्ट ऑफ बीएसटी सब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट का जो नाम है वो क्या है? फर्स्ट का नाम है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि व्यापार का जो आधार है, व्यवसाय का जो आधार है, व्यवसाय का आधार। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? फाउंडेशन ऑफ बिजनेस की अगर बात करें तो व्यवसाय के आधार की बात कर रहे हैं कि एक बिजनेस को रन करने के लिए अपन को कौन कौन से ऐसे बेसिस फंडामेंटल है जिसको अपन को यूज करना होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ बिजनेस रनिंग। जो अपन व्यवसाय को चलाने के लिए अपने पास में बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिससे अपन अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। उसको अपन को गाइड करने के लिए यहाँ पे चैप्टर्स दे रखे हैं। अपन को टोटल जो यहाँ पे चैप्टर दे रखे हैं वो 7 चैप्टर्स दे रखे हैं। 7 चैप्टर्स का नाम क्या है, उसका अपन को मतलब समझना है, वो सारा आप लोगों को यहाँ से इजीली समझ में आएगा। मैं आपको आज के जो वीडियो में पूरा सिलेबस समझा दूंगा, सिलेबस में किस प्रकार से अपन इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट कर देंगे चैप्टर को। ठीक है, हाँ जी। तो पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट क्या है? फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। एंड सेकेंड पार्ट का नाम क्या दे रखा है? फिनांस एंड ट्रेड। फिनांस एंड ट्रेड का मतलब क्या कह रखा है? ये वित्त व व्यापार। देखो हिंदी में इसको बोलते हैं, फिनांस एंड ट्रेड को बोलते हैं वित्त एवं व्यापार। कि अपन को व्यापार को रन करने के लिए अगर फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, वित्त की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो अपन कहाँ से ऐसे सोर्स है कि अपन बिजनेस को रन करने के लिए अपने सोर्सेज लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ। पार्ट फर्स्ट में फाउंडेशन ऑफ बिजनेस का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आपको क्या कहता है अच्छे से समझना। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या है? बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसको बोलते हैं हिंदी में व्यवसाय, इसको बोलते हैं व्यापार और इसको बोलते हैं वाणिज्य। ठीक है, ये जो कॉमर्स है, वाणिज्य है, इस वाणिज्य सेक्टर में ही अपना ये व्यवसाय और जो व्यापार है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जो डिफरेंस है वो जो सारा है, बिजनेस एंड ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी जो चीज है वो अपन कहाँ पे रीड करेंगे? फर्स्ट चैप्टर में करेंगे। समझ में आ रही है? मैं आपको पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर बता रहा हूँ, उसका नाम क्या है? बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स।
समझ में आ रही है। अब बात करते हैं अपन सेकंड चैप्टर में आपको क्या दे रखा है। सेकंड चैप्टर में जो दे रखा है, सेकंड चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखा है नेचर एंड, अच्छे से सुनना, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या कह रहा है कि व्यापार की प्रकृति क्या है, किस प्रकार का व्यापार है, और उस व्यापार का जो उद्देश्य है, उस व्यापार का जो गोल है वो क्या है। देखो हर एक बिजनेस का एक गोल होता है, हर एक बिजनेस जो होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है। गोल क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट करना। मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कैसे होगा, उसको किस प्रकार से रन किया जाएगा, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, वो जो सारी बातें हैं वो अपन कहाँ पे रीड करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में। इसको बोलते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात कर दूँ व्यवसाय, हिंदी में साथ में लिख रहा हूँ, व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति व उद्देश्य बोल दो। समझ में आ रही है ना बात। मैं साथ में हिंदी में बोल रहा हूँ, साथ में लिख भी रहा हूँ, बट आपको इंग्लिश में है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 बता दिया बिजनेस ट्रेंड एंड कॉमर्स, चैप्टर नंबर 2 बता दिया नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस बता दिया, इसकी प्रकृति क्या रहेगी। नंबर 3 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वो इस टॉपिक में ही आनंद आने वाला है। टॉपिक का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छा है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो बिजनेस संगठन है, व्यापार संगठन जो है, व्यवसाय संगठन है, व्यवसाय संगठन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका मतलब होता है व्यावसायिक संगठन, व्यावसायिक संगठन के प्रकार। अब देखो व्यवसाय संगठन कैसे कैसे, जैसे अपन बात करें कि एक सिंगल जो बिजनेस होता है जिसका जो अपने पास लीडरशिप होती है, ठीक है, ओनरशिप जो होती है वो एक ही व्यक्ति के पास में होती है, एक ही व्यक्ति के पास में इसकी ओनरशिप होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेंगे। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसी का एक प्रकार है, ठीक है। वो सब अपन किस में रीड करेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बात करेंगे कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, व्यावसायिक संगठन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो उसमें अपन फर्स्ट देख लेंगे सोल पार्टनरशिप होता है, उसमें पार्टनरशिप चलती है, उसमें कंपनी चलती है, इस प्रकार से बहुत सारे व्यापार होते हैं। उसका अपन जो पूरा जो रीड है वो किस में करेंगे, 3rd यूनिट में करेंगे या 3rd चैप्टर में करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो 4th चैप्टर अपनी बुक में दे रखा है, कौन से पार्ट में, पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। मैंने बता दिया बुक आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको पहला चैप्टर बता दिया, 2nd बता दिया, 3rd बता दिया, 4th जो चैप्टर है वो क्या है, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। देखो बहुत इजी है। पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक कोई अगर संस्था है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। प्राइवेट का मतलब होता है निजी, खुद का, मेरा अगर खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, तो उसको मैं किस प्रकार से रन करूंगा, ठीक है। एक है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल का मतलब होता है कि अगर अपन इंटरनेशनल लेवल पर उसको देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई संस्था काम कर रही है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, उसके बारे में जो है वो पूरा रीड किस में करेंगे, इस अपन 4थे चैप्टर में करेंगे। इसमें अपन ये भी देखने को मिलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ है वो अपन इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं अपन। फिर बता रहे हैं बिजनेस सर्विसेज, व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक सेवाएं भी होती है, जैसे मान लो कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, कोई सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये जो क्या करते हैं, ये सेवाएं देते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। तो उन सभी से रिलेटेड जो बातें हैं वो अपन कौन से चैप्टर में रीड करेंगे, बिजनेस सर्विसेज में बातें करेंगे, ठीक है। ये बिजनेस सर्विसेज का टॉपिक, इसमें अपन ने देख लिया कि बिजनेस का अलग अलग होता है, ठीक है। किसी को परचेज करना, सेल करना, वो भी एक बिजनेस है, और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो भी एक बिजनेस का ही हिस्सा होता है, ठीक है। उसके बारे में पूरी जो डिटेल है वो अपन को वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक जो है
इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ का मतलब है कि अपने बिजनेस में जो भी नवाचार हुए हैं, जो भी अपने पास में अच्छे अच्छे जो बिजनेस के साधन आए। जैसे बात करते हैं वर्तमान समय में जो कोविड काल जो चल रहा है उसमें अपन को ई कॉमर्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। ई कॉमर्स जो है उसकी अपन बात कर रहे हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना, ठीक है। बहुत से ऐसे आजकल ऐप प्रोवाइड करवा रखे हैं, जैसे अमेजन है, गूगल पे वगैरह जो भी है, उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो इमर्जिंग्स में आते हैं, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। आजकल जो नवाचार हो गया ना उसकी बात करेंगे। तो वो कौन से चैप्टर में रीड करेंगे, 6th वाले चैप्टर में रीड करेंगे। लास्ट जो चैप्टर है पार्ट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है, उसका नाम है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। देखो क्या बोल रहा है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसका समाज के प्रति भी जिम्मेदारियां होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो और समाज को ना नुकसान पहुंचाना शुरू कर दो। बिना समाज को नुकसान पहुंचाए हुए आपको अपना बिजनेस करना होता है, जिससे क्या होता है कि आप जो है अपनी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ध्यान में रखो। और बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है, व्यावसायिक जो नीति है, नैतिकता होती है। हर एक इंसान की एक नैतिकता होती है कि क्या सही है क्या गलत है ना। जैसे मान लो मेरे रूल रेगुलेशन है कि मुझे पता है कि ये काम करूंगा तो सही है, ये काम करूंगा तो गलत है। उसी प्रकार एक बिजनेस को रन करने के लिए एक एथिक्स होती है ना, कि इलीगल काम नहीं करना है, लीगल काम करना होता है। किसी को अपन ने सेल कर दिया तो उसको कौन सा आइटम सेल करना है और किस प्रकार की अपन को प्राइस है वो उससे लेनी है। ये जो रूल रेगुलेशन जो अपने जो बिजनेस के होते हैं वो सारे किस में आएंगे, बिजनेस एथिक्स में आएंगे, ठीक है। तो ये जो है अपना पार्ट फर्स्ट हो गया। पार्ट फर्स्ट में अपन ने इसके 7 चैप्टर पढ़ लिए। तो अपन ने फर्स्ट जो पार्ट है बिजनेस स्टडीज का वो देख लिया, सिलेबस में क्या है। उसके बाद में अपन देखते हैं पार्ट जो सेकंड है अपना, उस पार्ट सेकंड का जो नाम है वो है फिनांस एंड ट्रेड। इसको बोलते हैं अपन वित्त एवं व्यापार। मैंने बताया था कि व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार को रन करने के लिए अपन को फिनांस की आवश्यकता होती है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ फिनांस, कहाँ से अपन अरेंज करेंगे, ये जो सारी बातें हैं वो अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे। इसका जो पूरा बेस है, अगर मैं कहूँ कि इस जो फाउंडेशन ऑफ बिजनेस का अगर बेस की बात करूँ ना तो वो फिनांस एंड ट्रेड में है, क्योंकि व्यापार को रन करने के लिए अपन को फिनांस की अपन को नीड होती है। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो कंपनी फॉर्मेशन की बात कर रहा है कि एक कंपनी का निर्माण है वो किस प्रकार से किया जाता है। कंपनी जो अपनी जो कैपिटल है उसको किस प्रकार से मार्केट में शेयर के थ्रू जो लोगों तक पहुंचाती है। अपन किसी के शेयर खरीद लिए, इसका मतलब वो अपनी जो कैपिटल है उसका अलॉटमेंट करती है। तो वो सारी बातें अपन किस में रीड करेंगे, कंपनी के चैप्टर में रीड करेंगे कि कंपनी क्या है, कंपनी के प्रकार कितने होते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे रीड कर लेंगे। नंबर 2 अच्छा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, सोर्स ऑफ बिजनेस फिनांस। व्यापार जो वित्त है उसको प्राप्त करने के स्रोत कौन से हैं, कहाँ कहाँ से अपन व्यापार को चलाने के लिए लोन ले सकते हैं। जैसे मान लो आज मेरे को अपने लोकल में कोई बिजनेस सेट करना है तो मेरा इनकम का सोर्स क्या होगा, मेरे फिनांस का सोर्स क्या होगा, कुछ तो मेरी इनकम की सैलरी वगैरह होगी। अगर फिर भी कम पड़ा तो मैं अपनी बैंक के पास जाके मैं लोन भी ले सकता हूँ। लोन लेने के लिए मेरे पास में बैंक अच्छे से प्रोवाइड करवा देगा, तो वो भी एक फिनांस का सोर्स है। अगर आपको मल्टीनेशनल लेवल पर अगर आपको बिजनेस करना है तो आप जो अपना लोन है वो वर्ल्ड बैंक जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है उससे भी अरेंज कर सकते हो। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस सोर्सेज, फिनांस सोर्सेज। तो अपन अलग अलग जगह से क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। तो वो सब जो है कहाँ से पैसा लाना है, क्या करना है, कितना पैसा लेना है, वो सारी चीज़ कहाँ पे रीड करेंगे अपन, सेकंड चैप्टर में करेंगे। सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट का मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब अपन जो थर्ड चैप्टर इसमें करेंगे स्मॉल बिजनेस। देखो भाई सारी जो बात होती है ये नहीं होता है कि पूरे जो अपना जो नेशन है उसमें बड़े बड़े जो व्यापार है वही चल रहे हैं, कुछ लघु उद्योग भी चल रहे हैं, कुछ कुटीर उद्योग भी चल रहे हैं, छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं, छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं, गली मोहल्ले में लोग दुकान करके बैठे हैं, उन सब के बारे में भी अपन कहाँ करेंगे, स्मॉल बिजनेस वाले चैप्टर में उसको रीड करेंगे।
ठीक है। स्मॉल बिजनेस में भी कुछ ना थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े उससे छोटे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम होगा अपना इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हिंदी में बोलते हैं आंतरिक व्यापार। क्या बोलेंगे? आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार का मतलब होता है कि अगर कोई व्यापार या कोई ट्रेड अपनी जो इंडियन टेरिटरी है, टेरिटरी का मतलब होता है कि अपनी जो भारत की बाउंड्री है, उस भारत की बाउंड्री के भीतर भीतर आके कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो वो सारा जो है वो किस में आएगा? ये भारत की बाउंड्री के भीतर भीतर यदि कोई भी प्रकार का ट्रेड हो रहा है, चाहे वो दिल्ली में हो रहा है, चाहे राजस्थान में हो रहा है, चाहे चेन्नई में हो रहा है, मध्य प्रदेश में, केरला में, कहीं भी हो रहा है, ठीक है, इंटरस्टेट अगर हो रहा है, तो वो किस में पढ़ेंगे अपन? इंटरनेशनल ट्रेड, सॉरी, इंटरनल ट्रेड में पढ़ेंगे, आंतरिक व्यापार वाले में पढ़ेंगे कि एक राज्य है वो दूसरे राज्य से खरीद सकता है, वो सारा जो व्यापार होता है वो किस में होता है? इंटरनल वाले में होता है। और जो लास्ट जो है इसका अपन इंटरनल पढ़ लिया, अब क्या पढ़ लेंगे अपन? इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ लेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया? भारत की जो अपनी बाउंड्री है, इंडियन टेरिटरी जो है, उसके साथ में जो व्यापार होता है या उसके बाहर जो भी देश है, जैसे मान लो इधर अपने पास में चाइना हो गया, ठीक है, चाइना के बाद में अपन कोई भी है ना जो फॉरेन कंट्री जो भी है, अमेरिका वगैरह है, सऊदी अरब है, उनके साथ में यदि जो भी कुछ कर रहे हैं, वो सारा जो ट्रेड है वो इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में अपन रीड कर लेंगे, ठीक है। ये आज अपना बीएसटी का जो सिलेबस है मैंने आप लोगों के सामने बताया। नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में अपन पहले चैप्टर से इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।